सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, विधायक हसन रूमी ने पुलिस कमिश्नर को सौंपा प्रार्थना पत्र। कानपुर की 216 कैंट विधानसभा से विधायक हसन रूमी ने सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कथित टिप्पणियों के मामले में पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र सौंपकर FIR दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। विधायक ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर एक महिला द्वारा इस्लाम के आखिरी पैगंबर के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है और सामाजिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की तत्काल जांच कराई जाए। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रचलित कानून के तहत FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। विधायक हसन रूमी ने कहा कि सभी धर्मों और उनकी आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए तथा समाज में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। ज्ञापन देने में मुख्य रूप से मौजूद रहे विधायक मोहम्मद हसन रूमी, पार्षद अकील सानू, पार्षद नफीस अहमद, पार्षद मोहम्मद मिराज, पार्षद फोटो इकबाल, छोटा गोलू, जिब्रान उस्मानी आदि संख्या में महिलाओं के साथ लोग मौजूद रहे। देखिए, देश के अंदर बहुत दिनों से एक नाजिया इलाही नाम की तथाकथित बताने वाली अपने आप को मुस्लिम या जो भी मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ अनर्गल टिप्पणियाँ, अमर्यादित टिप्पणियों का मुजाहरा कर रही सोशल मीडिया के माध्यम से। देश के कोने कोने से कहीं से हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र की महिलाएं, पुरुष और तमाम बुद्धिजीवी लोग ये चाहते हैं कि जो देश के अंदर कानून बना है उस कानून के तहत किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ कोई अमर्यादित टिप्पणी करे तो उसके ख़िलाफ़ केस होना चाहिए, उसको जेल में होना चाहिए। तो बहुत दिनों से लगातार जब ये हरकतें बंद नहीं हो रही हैं तो तमाम महिलाएं हमारे पास आए, हमारे कार्यालय आईं और महिला के ख़िलाफ़ जो दर्द उठा है तो निश्चित रूप में उनकी आवाज़ को हमने राष्ट्रपति महोदया को कमिश्नरेट के माध्यम से एक ज्ञापन दिया और एक तहरीर दी है, दोनों अलग अलग दिया है। ज्ञापन में हमने मांग की है कि जो संवैधानिक तरीका हो इस पर सोशल मीडिया पे जिस तरीके से लगातार ये देश के सबसे बड़े मुसलमानों के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद साहब, उनके ख़िलाफ़ जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणियां लगातार ये अपनी पहचान को बनाने के लिए, अपनी TRP को बढ़ाने के लिए, अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए, अपने घर की रोज़ी रोटी इसी माध्यम से चलाने के लिए ये जो नाजायज़ काम कर रही है इसके ख़िलाफ़ रोक लगे। राष्ट्रपति महोदया से हमने इसलिए डिमांड की क्योंकि पूरे देश में इसके इस तरह के कृत्य वायरल हो रहे हैं। इन कृत्यों पर अविलंब रोक लगाया जाए। कमिश्नर साहब से हम लोग ने मांग करी है, हमारे साथ ये बहनें भी गई थीं, इन लोगों ने सब ने मांग करी है कि अगर कोई FIR हो गई उसके ख़िलाफ़ तो हमने एक तहरीर भी दी है, उस FIR को, हमारी तहरीर को इसमें क्लब कर लिया जाए और हमें भी उसका एक पार्ट बनाया जाए। क्योंकि हम लोग संवैधानिक रूप से देश के सभी धर्मों की आदर करना हमें सिखाया गया है। हम सब की इज्जत करते हैं, संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात कह सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन असंवैधानिक तौर तरीके को अपनाकर जो एक प्रचलन चला हुआ है, इस तरह के लोगों को संरक्षित करने का जो एक प्रचलन चला हुआ है, कभी कोई अपनी पार्टी के किसी नेता के माध्यम से, पिछले दिनों कुछ एक और महिला आई थी लेकिन वो विलुप्त हो गई, वो भी चली गई और अब इससे भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया। पहले तो भारतीय जनता पार्टी की ये नेत्री बताई जाती थी, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारी नेत्री नहीं है। लेकिन इतना रायता फैला दिया है तो इसको समेटने का काम भी शासन उन्हीं का है, सरकार उन्हीं की है। उन्हीं को इसको जेल में भेजना चाहिए और इसके खिलाफ उचित दंडात्मक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। शहर में शहर काजी हैं, महिला शहर काजी हैं, फिर भी कोई धार्मिक यहाँ पे शहर काजी या कोई नेता निकल के नहीं आया, तो आपको आने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं और शहर काजी या और कोई धार्मिक नेता नहीं हूँ। मैं सर्वमान्य जनता का चुना हुआ, किसी भी धर्म के खिलाफ जब भी कोई आवाज़ उठेगी तो मेरा ये कर्तव्य है, मैं सब धर्मों की पे आस्था रखने वाले लोग जो हैं उन सब का मैं विधायक हूँ और मेरा जो कर्तव्य है मैं उस कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मैं आपके बीच में आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से मिला हूँ और आपके माध्यम से ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं कोई आए अथवा ना आए, पता नहीं आया भी हो, ऐसा नहीं है। कोई कहीं भी बैठा हो, किसी न किसी तरीके से किसी न किसी व्यक्ति ने अपनी आवाज़ को कमिश्नर साहब के माध्यम से या और माध्यमों से शासन और सरकार तक पहुँचाई है।